नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक मुद्दा बड़ा ही पिछले दिनों में लगातार काफ़ी प्रचलित है धर्म ट्रस्ट को लेकर। और इस समय हम आप देख रहे हैं जम्मू के प्रेस क्लब में, जहां पर श्री रघुनाथ जी मंदिर से की ओर से एक प्रेस वार्ता की। और प्रेस वार्ता का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसका ये सम्मान करते हैं, क्योंकि कई प्रतिबंध लगे हैं धर्म ट्रस्ट पर। चलिए, इस समय अनंत जी हैं, राजीव जी हैं, इस समिति के मेंबरान हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं। अनंत जी, क्या कहना चाहेंगे इस कोर्ट के फैसले को, जो ऑर्डर आया? देखो, ये हम तो काफ़ी देर से देख रहे थे कि हमारी मंदिरों की ज़मीनें जो हैं इसको बेचा जा रहा है। नाम दिया है लीज, लेकिन उसको बेचा जा रहा है। इसको देखते हुए हमने 2011 में कोर्ट में चले गए कि ताकि इसको रोक लगाई जाए, इसको रोक सकें। तो हमने 2011 में रखा। अब जाके कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, उस पर ये कहा है कि 2011 से लेके आज तक आपने जितनी ज़मीनें बेची, जितनी भी आपने दुकानें बेची, जितनी भी लीज पे दे रही, उसका पूरा ब्यौरा दो, ये कोर्ट ने मांगा है। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये, इन्होंने अपना ट्रस्ट घर का बना रखा था। मैं तो ये कहूँगा ये इसका अपना ट्रस्ट नहीं है, ये पब्लिक का ट्रस्ट है। ठीक है, ये इन्होंने घर का बना रखा, 4 लोग बैठे हैं, वही ट्रस्टी बने हैं और इसको जिसको चाहते हैं बेच देते हैं। एक मुद्दा आया पैंथा चौक में, 12 जो है 144 कनाल, सिर्फ 1200 रुपये लीज पर ईयर 1200 रुपये और 144 कनाल। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोर्ट ने भी देख के इस चीज़ को संज्ञान में लिया। ये भाई कैसे हो रहा है? जो इनका आइन कहता है वो कहता है 3 साल से ऊपर आप ज़मीन नहीं दे सकते। इन्होंने जो 40 साल 90 साल जो कर दिया, इन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ा दी। और उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखती, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, जिसको बेची, वहाँ तभी हम बेची वर्ड चूज़ करते हैं, कि इन्होंने उस पर लिख दिया कि ऑटोमेटिकली ये 90 ईयर्स, 99 ईयर्स, 60 जो भी है, ऑटोमेटिकली ये रिन्यूअल हो जाए। मीन्स कि ये क्लियर कहता है कि इन्होंने ज़मीनें बेची हैं। हम तो यही कहेंगे बार बार कि ये जितनी भी ब्यौरा देते हैं, इसका जो है CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। कई दुकानें बेची, करंट मार्केट बनी है, लोगों से पगड़ी लगी, लोगों से पूछते थे, हम भी पूछते थे लेने के लिए, तो तब मैं कहते 35 लाख रुपये पगड़ी दे दो। वो जो 35 लाख रुपये लिया पगड़ी से, वो कहाँ गया? इसकी इंक्वायरी हम तो कर नहीं सकते। ठीक है, ये कहते हैं हमने किराए पे दी है, हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी हो जाए। हम कहते हैं CBI इंक्वायरी करवा लो। ये खुद ही कहें हमारी CBI इंक्वायरी करवा लो, फिर तो मान लो ना इन्होंने सही बात करी है। वहाँ पे पार्किंग बनाई गई, पार्किंग गायब, वो भी बेच दी गई। अंडरग्राउंड पार्किंग वो भी बेच दी गई, नक्शे में पास है। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे साफ तौर पर दूसरे अल्फाजों में कि दुरुपयोग किया जा रहा था। बिल्कुल, इन्होंने पैसा जो भी लेते थे या कुछ है, ये था मंदिरों को संभालने के लिए, देख रेख के लिए। अब मंदिरों की हालत देखो, इतनी बुरी हालत है कि जगह जगह बिल्डिंगें उनकी गिर रही हैं, हालत ख़राब है, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हाल ही में रघुनाथ मंदिर, जो रणवीश्वर मंदिर को भी लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा सा रेनोवेट किया था मंदिर को। अब थोड़ी स्थिति ठीक नज़र आ रही है। वो फिर पब्लिक ने किया, मैं ये भी कहूँगा ये पब्लिक ने किया। ठीक है, वो जो इतनी हालत ख़राब हो गई, तो मैं कहता हूँ मंदिर का चढ़ावा आता है, पैसा आता है, वो जाता कहाँ? उसके अकाउंट्स कहाँ हैं? वही चीज़ें आज कोर्ट ने मांगी हैं, इसका पूरा ब्यौरा दे दो। याचिकाकर्ताओं में से आप भी थे और भी थे। हाँ, तो हमने ये किया था, उसमें आज आके उन्होंने ये कहा कि इसकी पूरी रिपोर्ट देता हूँ। और ये भी कह दिया ये पब्लिक की है, ये आपकी पर्सनल नहीं है, ये जो हाँ ये पब्लिक की है, तो आप 3 साल से ऊपर दे नहीं सकते। जो दिए हैं इसके भी बायलॉज होंगे ना? बिल्कुल बायलॉज हैं, बायलॉज हैं। ये इन्होंने 19 ईयर्स दिया, वो दे दिया, हम तो उसके पीछे आएंगे। जब मुझे देंगे तो भाई इनको सबको कैंसिल किया जाए, वो तो बात की बात है। चलिए पहले दे दें, देने के बाद हम कहेंगे CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर सिविल पॉइंट होना चाहिए। ये हम कोर्ट से मांग करेंगे। और मैं ये कहूँगा गवर्नर साहब से, ये जो लूट को सूट है, इसको बंद करने के लिए आप जो है इसको टेक ओवर किया जाए, ताकि हमारे जम्मू का मंदिरों का शहर जो है उसका नाम रहे। नहीं तो ये चर्चा रुके, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, हमारे मंदिर बने, अच्छे मंदिर बने और देख रेख हो, और किसी किसी समुदाय के लिए बने। श्राइन बोर्ड बना, वो भी धर्म ट्रस्ट का ही था, उनके भी था। आज देख लो उसका क्या हो गया। उन्होंने डेवलपमेंट करी, कितना कुछ गया, लेकिन वो किसी से पैसे से लिया, किसी ने डोनेशन नहीं दिया। वो ठीक है, डोनेशन दिया होगा, बनाया होगा, लेकिन वो पैसा वहाँ जितना चढ़ावा वो लगा। इन्होंने चढ़ावा लेके सिर्फ खाया, गया कहाँ पे है? कोई हिसाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, तो ये जब अकाउंट देंगे उसके बाद जो है अगला कार्रवाई हम आगे करेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो ट्रस्टी हैं, मैं इनको कहूँगा आज भी हाथ जोड़ के कि आप अपना जो गुनाह किया है
उससे माफ़ी मांगिए, जो गलतियां हुई हैं उसको ख़त्म किया जाए, अपने आप लगेंगे तो मैं कहूँगा कि ये होना चाहिए। नहीं होगा तो हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जितनी देर नहीं होगा। जम्मू के पब्लिक को कहूँगा कि हमारा मंदिरों के शायद बिक रहा है, इसको रोकने की कोशिश करो, इसको मंदिर को बनाने के लिए, इस ट्रस्ट को संभालने के लिए सब तैयार रहें। हमें सबकी ज़रूरत है क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि बहुत कुछ किया हो, कई सालों से किया हुआ है, इसकी लड़ाई लड़नी है, यही हमारे। राजीव सर के पास आते सर, एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है वो आपके समक्ष रखा है, क्योंकि हमारा जम्मू की अगर बात करें मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, उम्मीद करते हैं आगे भी जाना जाएगा। पर जो लोग श्रद्धा के साथ, श्रद्धालु बाहर से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, चाहे बावे वाली माता की बात करें या खास करके रेणुवेश्वर मंदिर की बात करें या रघुनाथ मंदिर की बात करें, इन मंदिरों पे चढ़ावे के नाम पे लोगों के साथ ना काफ़ी उनको बताया जाता है इतना महंगा, इतने चढ़ावा चढ़ाना, इन चीज़ों पर भी तो रोक लगनी चाहिए ना। लोगों की अपनी आस्था है, उनकी अपनी श्रद्धा है, जो भगवान के अगर दरबार में जाओ उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, आप इतने का चढ़ावा चढ़ाइए या इतने का चढ़ावा चाहिए, तो इन पर भी रोक लगनी चाहिए। इस बारे में हमने पहले भी ये कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये जो लूट खसूट इन्होंने भी डाली हुई है इसको बंद किया जाए। ठीक है, अगर मेरी श्रद्धा 2100 रुपये देने की है, मैं 2100 दूंगा, बिल्कुल। किसी की श्रद्धा 1100 है, किसी की श्रद्धा 100 रुपये है, तो उसी हिसाब से होना चाहिए कि हर आप तो इसका मतलब वहाँ पर जेबें काटने के लिए बैठे हुए हैं। और एक गलत मैसेज आता ना, बड़ा गलत मैसेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड गलत मैसेज आ रहा है। मैं श्राइन बोर्ड से ये अपील करूँगा कि ये जो आपने सिस्टम वहाँ पर बनाया, ऐसा सिस्टम मत बनाएं, सबको पूरे हिंदू धर्म को वहाँ पर जाने दीजिए, जो जितनी चढ़ावा चढ़ाता है उतना लीजिए, वो उसकी मर्जी है। ये तो मतलब हो गया कि आप जेब में काटना शुरू हो गए। अब जैसे आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, धर्मा ट्रस्ट की, धर्मा ट्रस्ट ने एक ये जो करंट मार्केट बनाई, लाखों के हिसाब से लोगों से पकड़ी से पैसे लिए दुकानों के, ठीक, और उनके वहाँ पर क्या लिखा गया है, वो सारा पैसा नंबर 2 का लिया गया। अब किसी से 35 लाख लिया है, किसी से 40 लाख लिया है, और वहाँ पर लिखा गया है इनको हमने किराए पर दिया है, उन सबको किरायानामा किया। करंट मार्केट के अंदर जो नक्शा पास है म्यूनसिपैलिटी से, ये कमिश्नर साहब को ज़रूर बताइएगा ये चीज़, जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये कहते हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, अगर स्ट्रिक्ट है ना तो विद इन अ वीक इस चीज़ का संज्ञान लें और जो गलत काम हुए हैं उनको लॉक करें, उनको सील करें। वहाँ की बेसमेंट पार्किंग देखिए जाके, मैं कमिश्नर साहब को बोल रहा हूँ म्यूनसिपल। दूसरा, वहाँ पर एक योगा आश्रम था जो नक्शे में पास है, आज वहाँ पर होटल बन चुका हुआ है। सील करें होटल, सील करें पार्किंग जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, और भी देखें वहाँ पर कौन से इलीगल काम हुआ है। लिफ्ट की जगह जो थी वहाँ पर भी दुकानें बनाकर बेच डाली इन्होंने, वो भी सील करें सारी, तब पता लगेगा कि कमिश्नर साहब भी हमारे कोई स्ट्रिक्ट हैं। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि जितने भी कमिश्नर आए, किसी कमिश्नर ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आज आदेश आया, एक आर्डर आया और कहीं ना कहीं प्रतिबंध भी लगे हैं धर्मा ट्रस्ट पर, तो उस आदेश को किस तरह से लेते हैं? देखिए, धर्मा ट्रस्ट से कोर्ट ने पूरा ब्यौरा मांगा है 2011 से लेकर आज तक कि आपने कौन कौन सी ज़मीन लीज पर दी, कौन कौन सी ज़मीन आपने बेची, क्या क्या आपने कितना कितना पैसा लिया, कहाँ कहाँ जमा किया। ये उन्होंने 19 मार्च को ब्यौरा कोर्ट में देना है। वो जब कोर्ट में ब्यौरा देंगे उसके बाद की कार्रवाई क्या करेंगे वो हम लोग करेंगे। कुछ सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे कोर्ट से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपील करेंगे कि ये जो इन्होंने ब्यौरा दिया है क्या ये सही है या गलत है। अगर हमें लगा ये ब्यौरा गलत है तो हम तो इस एजिटेशन को आगे तक, अगले 20 साल तक और लड़ेंगे। धन्यवाद। श्री रघुनाथ जी मंदिर सेवा समिति की ओर से कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, उसका सम्मान भी और वेलकम भी किया है कि 2011 से धर्मा ट्रस्ट को ये आदेश दिया गया है कि जितनी भी ज़मीनें हैं लीज पर दी हैं चाहे वो बेची हैं, उनका पूरा ब्यौरा ऑनरेबल कोर्ट में 19 मार्च को सबमिट किया जाएगा। और सेविका ये जो समिति है वो फिलहाल यही कहेंगे, जब तक वो ब्यौरा वहाँ पर सबमिट करवाएंगे, कोर्ट के सामने समक्ष रखेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की आगे और मीडिया के समक्ष रखें। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से एक आदेश आया जिसमें कई प्रतिबंध भी लगे हैं धर्मा ट्रस्ट पर, और साथ ही साथ यानी 2011 से जमीनों का पूरा ब्यौरा ऑनरेबल कोर्ट ने मांगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।